सबसे बड़ा परेशानी आज को देखने को मिल रहा है, मतलब अभी में बहुत लोगों के कमेंट में कि लिस्ट में तो नाम है पर पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे, यहाँ हर एक चीज क्लियर कर देंगे ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे, कोई भी परेशानी ना रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जो बोलते रहते पैसा कब आएगा पैसा कब आएगा, जब अपडेट आएगा तभी हम आपको तुरंत से वीडियो लाके बता देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि पैसा आज आ जाएगा, ऐसे बोल देने से नहीं होगा ना। जैसे यूपी में आ रहा था 18 तारीख को, 18 तारीख से पहले कभी हम बोले थे क्या पैसा आएगा आज को? तो जैसे ही पैसा आने वाला रहता है हम आपके लिए ले आते हैं वीडियो, ठीक है। आप वीडियो को देखिए, पर ऐसा नहीं होता है, कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। जैसे आज हम बात करने वाले हैं कि लिस्ट में नाम है फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, असली सच्चाई क्या है, उसको हम डिटेल में बताएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि पीएम आवास योजना लिस्ट में नाम है पर पैसा क्यों नहीं आया, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। आखिर पैसा आ क्यों नहीं रहा है भाई, किसको क्या प्रॉब्लम है, सबके बारे में बात करेंगे। जिसको 1 साल से नहीं मिल रहा है, जिसको 1 महीना पहले से नहीं मिल रहा है, जिसका अभी अभी सर्वे हुआ है, सबके बारे में बात करेंगे। तो कड़वी सच्चाई देखिए, सिर्फ लिस्ट में नाम होने से घर नहीं बनता है। सिर्फ लिस्ट में नाम आ गया तो आप सोचिएगा पैसा मिल जाएगा, घर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, आपकी रुकी हुई किस्त कैसे मिलेगी, ब्लॉक का असली खेल क्या है। आखिर ये सारा खेल जो होता है ब्लॉक का ही होता है, ठीक है। ब्लॉक से पहले भी जियो टैगिंग ये वो का खेल होता है, लेकिन असली खेल जो होता है वो ब्लॉक का होता है। तो आपका जो रुका हुआ किस्त है वो कैसे मिलेगा, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वीडियो में। और सबसे जरूरी सूचना जो है कि जो लोग घर बैठे इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत लोग बैठे हुए हैं, हमको मैसेज करते हैं, हम देखते हैं कमेंट में एक ही लोग का 50 बार कमेंट आया रहता है कि पैसा कब मिलेगा, 1 साल से रुका हुआ है, 6 महीने से हो गया, 8 महीना हो गया। तो उसके बारे में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक चीज समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, पैसे अटकने के 3 बड़े कारण। सबसे पहले कारण समझ लीजिए, समाधान तो फिर हम बताते हैं। तो आपका पैसा इन वजह से रुक सकता है, ठीक है, रुका हो सकता है। किन किन कारण? सबसे पहले बैंक रिजेक्शन। 2-3 लोग का कमेंट आ रहा था कि रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस दिखा रहा है, तो रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस दिखा रहा है, एक बार रिजेक्ट हुआ, बोलता है फिर टिक रहा है, फिर रिजेक्ट हुआ। तो आप वो चीज ठीक ही नहीं करवा रहे जो चीज आपको करना चाहिए। बैंक खाते में आधार लिंक ना होना या नाम की गलती, 2 चीज होता है यहाँ पे। एक तो बैंक खाते में आपका आधार लिंक नहीं होता है, आप लोग का पीएमएफएस तो दिखाता है रिजेक्टेड, आप जाके अपना आधार लिंक करवा लेते हैं। भाई वहां पे देखिए नाम में भी गलती हो सकता है, आपको फॉर्म में कुछ और नाम, और नाम का गलती मतलब क्या, अगर मेरा नाम आनंद कुमार है, ठीक है, आनंद कुमार है, और फॉर्म में मेरा आधार कार्ड में है या बैंक खाता में, सब जगह पे, और फॉर्म जो भरे थे वहां पे आनंद ऐसे लिख दिया कोई, ठीक है, तो अब क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत है, ठीक है। ये नाम दोनों को सेम नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2 ए है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नाम में मिसमैच होना भी गलती है सबसे बड़ा, इसलिए आपका पीएमएमएस से रिजेक्ट दिखा देता है। आगे बात करें तो जियो टैग पेंडिंग, बहुत लोगों का तो जियो टैग ही पेंडिंग, लोग घर यहाँ बना रहे हैं और फोटो वहां का खींच के ले जाते हैं, तो वो भी सबसे बड़ा गलती है, ठीक है। जियो टैगिंग में ऐसे नहीं होता है, जिस जगह पे आप फॉर्म भरे हैं, जिस जगह के लिए फॉर्म भरे वहीं पे आपका फोटो होना चाहिए, वहीं का आपका जियो टैगिंग भी होना चाहिए। आपके पुराने घर या खाली जगहों की फोटो पोर्टल पर अपलोड ना होना, ठीक है। कहाँ का? तो या तो पुराने घर जहाँ पे आप घर बनवाने वाले हैं, या खाली जगह जहाँ पे आप घर बनवाने, वो फोटो आपका पोर्टल पे नहीं होना। पोर्टल पे बहुत लोगों का फोटो चढ़ भी जाता है, लेकिन उसका फोटो कहीं और का चढ़ जाता है। पहला चीज है, बहुत लोगों का चढ़ता ही नहीं है, बहुत लोगों का जियो टैगिंग ही रुका हुआ रहता है, और जिन लोगों का चढ़ भी जाता है बहुत लोगों का, तो अलग जगह, आप जगह यहाँ का दिलवा ले हो, यहाँ का हमको घर बनाना है, और फोटो वहां खींच के ले गए, भाई आप यहाँ आ जाओ, आपका फोटो खींच लें। आपका फोटो नहीं चाहिए जियो टैगिंग में, ठीक है। ये पीएम आवास योजना जो है, इसमें आपका फोटो नहीं चाहिए, आपका घर का फोटो चाहिए, उस जगह का चाहिए जहां आप घर बनवा रहे हो या बनवाने वाले हो। आगे बात कर लिए एफटीओ के बारे में। जब तक फंड ट्रांसफर ऑर्डर नहीं बनेगा पैसा खाते में नहीं आएगा। तो बहुत लोगों का तो एफटीओ बन भी गया है, लेकिन जिनका नहीं बना है, तो आपका कितना भी हो जाए कि मेरा जियो टैग हो गया है, अटैच अप्रूव हो गया है, सब चीज हो गया है, लेकिन एफटीओ नहीं हुआ। तो एफटीओ जब तक नहीं बनेगा, आपके बारे में तो सोच ही मत लीजिए कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप इंतजार कीजिए एफटीओ बनने के बारे में, ठीक है। और भी बताएंगे जिनका बहुत दिनों से एफटीओ नहीं बन रहा है उनके लिए। और बात कर लेते हैं जिनका एफटीओ बन गया, तो एफटीओ जिनका बना है, ठीक है, यूपी में खास करके एफटीओ बहुत लोगों का बना है, लेकिन पैसा नहीं मिला है, तो पैसा मिल जाएगा, बजट पास होते ही पैसा आपको मिल जाएगा। बजट पास होगा कब? आपका फरवरी में बजट पास होगा, ठीक है, बजट पास होते ही फिर आपको पैसा मिल जाएगा, तो आपको घबराने की बात नहीं, जिसका एफटीओ बन गया है। और जिसका एफटीओ नहीं बना है उसको इंतजार करना पड़ेगा पहले एफटीओ बनने का, उससे पहले का प्रोसीजर में आपको क्या गलत है नहीं गलत है उसको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए, अब ब्लॉक का सच्चाई सबसे पहले बात करेंगे। यहाँ पे फाइल दब जाता है, आप लोग सभी का जिसका 1 साल 6 महीना से इंतजार कर रहे हैं
उसका फाइल ब्लॉक में ही दबा रह जाता है। तो सबसे जरूरी बात, फाइल नीचे क्यों जा रही है, तो जाती है आखिर इसके ऊपर बात करना चाहिए, समझना चाहिए। समझिए, आप एक एक चीज को समझिए, ये नहीं कमेंट कर दीजिएगा भाग जाइएगा फिर दूसरे का वीडियो फिर तीसरे का वीडियो, ऐसे नहीं होता है। आप एक वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, सब चीज समझ में आ जाएगा, फिर आप ही हमको बताने लगिएगा, ठीक है, इतना जान जाइएगा। अगर आपका फॉर्म एक बार किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है, अगर गलती से भी एक बार आपका फॉर्म गलती से रिजेक्ट हो जाता है, तो वो कंप्यूटर सिस्टम से सबसे नीचे चला जाता है। बहुत लोगों को पैसा मिलने वाला रहता है, सबको मिल रहा है और एक लोग का यहाँ रिजेक्ट हो गया। तो अब जो बाकी सबको मिलते जाएगा, लेकिन ये जो रिजेक्ट हुआ है ये सबसे लास्ट में चले जाएगा। अब इसको कब मिलेगा किसी को नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है, कब मिलेगा नहीं मिलेगा तो अब किसी को नहीं पता, तो ये सबसे नीचे चले जाता है। अब क्या करना पड़ेगा आपको कि ब्लॉक गलती से एक बार भी रिजेक्ट हुआ है आपका, तो समझ जाइए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक में आपका फाइल सबसे नीचे जा चुका है। अब आप ही के ऊपर है कि आप पैसे ले पाओगे या नहीं ले पाओगे। तो देखिए, ब्लॉक के अधिकारी पुरानी फाइल को खुद कभी निकाल कर चेक नहीं करते हैं। पुराना फाइल जो, क्योंकि उसके पास नया इतना है तो पुराना क्यों देखेगा भाई। आपको एक बार डाला गया सिस्टम में, आपको मिल जाना चाहिए था पैसा, आपकी गलती के कारण वो रिजेक्ट हो गया, तो फिर वो क्यों उस फाइल को देखेगा। तो कभी भी वहां का जो ब्लॉक का अधिकारी होता है वो खुद से वो पुराना वाला फाइल को देखना नहीं चाहता है, देखे क्यों देखेगा। आप समझिए, उसके पास भी तो हजार 10-15 हजार फाइल रहता है, वो फिर से वही पुराना सब में दिमाग लगाया तब तो हो गया। अब हकीकत देखिए, लोग महीनों तक घर बैठे इंतजार करते हैं, आप लोग करते ही हैं कि 1 साल से नहीं मिला है, 8 महीने से नहीं मिला है, 1 साल 6 महीने से नहीं मिला, पर फाइल वहीं दबी रहती है। तो आप कितना भी इंतजार करते रह जाइए, कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके लिए समाधान क्या है, तो समाधान भी आपको जानना जरूरी है कि बिना भाग दौड़ किए पुरानी फाइल दोबारा चालू नहीं होता है। जब तक आप ब्लॉक जाके नहीं पता कीजिएगा तब तक फाइल आपको नहीं मिलने वाला है। कुछ भी कर लीजिए, आपको फाइल आपका नहीं मिलेगा। ये सब चीज समझना चाहिए। तो अब देखिए क्या करना है, आपको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है और ब्लॉक तुरंत जाना है। अब आपको क्या कदम उठाना चाहिए उन पे बात कर लेते हैं। घर मत बैठिए, घर पर बिल्कुल भी बैठे आपको नहीं रहना है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। आप बस कमेंट कर सकते हैं कि साल भर से इंतजार कर रहे हैं, 6 महीना से इंतजार कर रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर हाथ पे हाथ धरे घर बैठे आप सोचिएगा कोई आपके लिए कुछ कर दे तो कोई नहीं करने वाला है, ठीक है। ब्लॉक ऑफिस जाइए, सबसे पहले ब्लॉक ऑफिस जाइए, तुरंत अपने ब्लॉक में पीएम आवास के ऑपरेटर या अधिकारी से मिलिए, ठीक है। तुरंत आप ब्लॉक ऑफिस जाइए और वहां पे अपना ऑपरेटर या वहां का जो भी पीएम आवास का ऑपरेटर रहेगा या अधिकारी रहेगा उनसे जाके पूछिए, सवाल करिए, उनसे पूछिए कि मेरा पैसा क्यों रुका है। वहीं पे आप जाके पूछिएगा आखिर क्यों पैसा रखा है, वो कुछ ना कुछ बोलेगा, सही ही बोलेगा। बहुत बार आपको आलतू फालतू झूठ भी बोल के भला दे कि भाई जाओ ये कारण है, लेकिन मोस्टली जो अच्छे इंसान होते हैं वो आपका सही ही बोलेगा, ठीक है। और रिजेक्शन का कारण क्या है, पहले बात की अगर पैसा रुका है तो ये पूछ लीजिएगा पैसा क्यों रुका है, और अगर कभी रिजेक्ट हुआ है आपका तो इससे भी पूछ लीजिए आखिर रिजेक्ट क्यों हुआ है। उसके पास तो सारा सिस्टम में सब चीज रहता है, तो वो आपको बता देगा। समाधान देखिए, अपनी दबी हुई फाइल को निकालवाइए, वहां पे जाइए कि निकाले, वो बार बार बोलिएगा तो शायद निकाल दे कि भाई परेशान हो रहा है, तो आपके ऊपर दया मया करके वो निकाल दे। जो भी कमी है उसे तुरंत सुधरवा लीजिए, और वहां पे जो भी कमी आपको पता चलेगा, चाहे नाम में गलती चल रहा है कि फॉर्म में किसी और का कुछ नाम भर दिया यहाँ पे, ठीक है। एक बताते हैं, जैसे मेरा नाम है ANAND और फॉर्म भरते टाइम क्या हुआ, ANANT लिख दिया कोई, ठीक है, अनंत की जगह अनंत कर दिया, तो भी आपका वो पैसा नहीं मिलेगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब गलती होता है, फॉर्म भरते टाइम भी गलती होता है, आपको समझना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, तो इन बातों पर रखें खास ध्यान। सबसे ज्यादा इन बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि पैसे के लिए यह काम तुरंत करें। अगर आपको पैसा चाहिए तो तुरंत ये काम आपको करना चाहिए। अपने बैंक में जाकर चेक करें कि डीबीटी चालू है या नहीं। डीबीटी बहुत लोगों का, अब तो जनरली सभी लोगों का चालू होता है। हमको लगता है उस दिन अगर 1000 लोगों को पैसा मिला हुआ तो 1 से लेके 2 लोगों का ही डीबीटी के कारण पैसा रिजेक्ट हुआ था, 1-2 का कमेंट भी आया था। मुखिया या बिचौलिया के भरोसे पूरी तरह ना बैठे। आप सोचिए मुखिया कर देंगे, मेरा मुखिया से पहचान है, ये कोई बिचौलिया रहा है तो उनसे पहचाने, तो उसके भरोसे आपको नहीं बैठना है, खुद जाकर जानकारी लें। ये काम आपका है कि आपको जानकारी लेना चाहिए क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। मुखिया सिर्फ आप ही के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे या बिचौलिया सिर्फ आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, वो लोग अपना पॉकेट भरने के ऊपर, अगर वो 100 लोगों का कराने का ठेका लिया है तो 90 लोगों का हो जाएगा, 10 लोगों का अगर नहीं भी होगा तो उनका क्या घाटा लगेगा, कुछ घाटा नहीं लगेगा। तो रियलिटी को समझिए, बात को समझिए, ठीक है। जब तक आप ब्लॉक जाकर अपनी फाइल को नीचे से ऊपर नहीं करवाएंगे तब तक किस्त नहीं आएगी। अगर वो नीचे चले गया फाइल तो उसको जाके सबसे पहले आपको ऊपर उठवाना है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। तो एक मंत्र आपके लिए हम लिख के लिए हैं, ठीक है, कि जितनी जल्दी ब्लॉक जाएंगे उतनी जल्दी पहली किस्त पाएंगे। तो अगर आप ब्लॉक बहुत जल्दी जाएंगे तो आपको पहला किस्त भी जल्दी मिलेगा। और हम बता रहे हैं आप फरवरी तक में रेडी कर लीजिए, क्योंकि 15 फरवरी के बाद, ठीक है, 15 फरवरी के बाद
31 मार्च तक, ठीक है, 31 मार्च तक पैसा आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। फिर अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। अब लास्ट में आपको एक ही बात हम बोलना चाहेंगे कि सही जानकारी आपका हक दिलाएगी। अगर आपको सही जानकारी रहेगा तभी आप हक ले सकते हैं, अपना जो भी हक है आपका, कि पैसा कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा। और सही जानकारी के लिए आपको क्या करना पड़े दोस्तों, सरकार पैसा भेज रही है लेकिन ब्लॉक की लापरवाही से आपका नुकसान हो रहा है। सरकार तो आप देखते ही होंगे कि बहुत जगह पे सरकार इतना फंड भेज दिया, इतना फंड भेज दिया, लेकिन ब्लॉक का लापरवाही से भी आपका पैसा आपके हक में नहीं आता है। अपने हक के लिए खुद आवाज उठाइए। सबसे पहले कि अपना हक के लिए अपने से आवाज उठाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ब्लॉक, जाकर फाइल चेक करवाइए, ठीक है, क्या फाइल में दिक्कत हो रही है उसको चेक कीजिए। और सच्ची और सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए एकदम 100% सही जानकारी लेके आते हैं। यही मेरा काम है कि आपके लिए 100% सही जानकारी लें, आपको सही चीज हम बता पाए। आज एक खास दिन था, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाए और अपने से ज्यादा टाइम निकाल के आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो आपका सपोर्ट चाहिए हमको, कम से कम आप भर भर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अपने आसपास में जितने लोगों को जानते हैं 5-10, आपका काम है 5 से 10 लोगों को ये वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप तो हमको 5 रुपया भी दे नहीं पाओगे, तो कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दीजिए। आपसे हम बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।